When circle is in second quadrant, then what will be equation of circle when radius is 5 सेंटीमीटर। देखो अगर सर्कल चारों क्वाड्रेंट में हो तो कुछ ऐसी फिगर होगी, यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। ऐसे कुछ ये फर्स्ट होता है, ये थर्ड होता है, फोर्थ होता है। अब ऑप्शन ये दिए हैं मैं, अब देखो सारे ऑप्शन में रेडियस 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 चलनी चाहिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ठीक है, तो हम कैसे पहचानेंगे? ट्रिक क्या होगी? पूरे मेथड में तो जाते ही नहीं है एप्टीट्यूड टेस्ट में। हम देखेंगे कि भाई क्वाड्रेंट सेकंड है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है? पॉजिटिव। वाई क्या होता है? नेगेटिव। हाँ जी, या कुछ उल्टा होता है, एक्स होता है नेगेटिव, वाई होता है पॉजिटिव। होता है कि नहीं? ठीक है ना, ये पास सेकंड क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव होता है, एक्स नेगेटिव होता है ये कहानी है नहीं। तो इक्वेशन ऑफ जो सर्कल होती है, याद रखो उसमें ये बात हमेशा उल्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? अगर सेकंड क्वाड्रेंट है तो इक्वेशन में एक्स के साथ पॉजिटिव आ जाएगा, वाई के साथ नेगेटिव आ जाएगा। बता रहा हूँ, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इसकी ये नहीं होती बल्कि ये होती, साइन हमेशा रिवर्स हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई क्या होते हैं? हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल उसकी क्या हो जाती है? ये हो जाती है। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट की इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी बच्चों? बस इस तरह याद रख लो, बहुत आसान तरीके में। सर्कल का चैप्टर हमारे यहाँ बहुत डेप्थ में एप्टीट्यूड टेस्ट में। और सबसे पहले एक बात है कि जो सर्कल को दो हिस्सों में चीज़ कट करती है, डायमीटर कहलाती है। और एक पॉइंट कहलाता है जो एग्जाम में एक साल लाजमी आता है, इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल। देखिए फ़र्ज़ करें ये x1 y1 है, डायमीटर का एक एंड पॉइंट, दूसरा x2 y2 है। एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर की जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो ये है, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। लेकिन इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है, और वो शॉर्ट ट्रिक ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x1 प्लस x2 x माइनस y1 प्लस y2 y प्लस x1 y1 प्लस x2 y2। अब एग्जाम में सवाल बहुत आता है, तो इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल पूछेंगे तो आपको ये याद होनी चाहिए। बहुत ऐसे करेंगे जैसे कि सवाल आया था, पॉइंट दे दिया आपको x1 y1 2,1 x2 y2 6,5। इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल में कहा कि पुट कर लीजिए, तो चीज़ ज़रा जल्दी से पुट करके मुझे आंसर बताइए। जो बड़ा प्यारा सवाल आया था एनईटी के टेस्ट में, 3x² प्लस 3y² प्लस 6x माइनस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, और सेंटर ऑफ सर्कल और रेडियस ऑफ सर्कल निकालने को पूछा गया था। ये होती है फॉर्म x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो पहले तो देखो हमें यहाँ से ना 3 गायब करना पड़ेगा, क्योंकि तब चलता है जब यहाँ x² y² हो, तो पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो, x² प्लस y² प्लस 2x माइनस y माइनस 2/3 इक्वल टू 0। अब बहुत आसान है, 2g बराबर 2k हो जाएगा, 2f बराबर माइनस y के हो जाएगा, y का क्वेश्चन, और c माइनस 2/3 के हो जाएगा। तो साफ दिख रहा है g तो बना जाएगा, f की वैल्यू -1/2 आ जाएगी, c -2/3 है। रेडियस ऑफ सर्कल के लिए फार्मूला g² प्लस f² माइनस c, वैल्यू पुट कर देंगे। सेंटर ऑफ सर्कल आपका यही -g और -f होता है, तो -1,1/2 ये हो जाएगा मेरे भाई। इनक्लूड टॉपिक कहलाता है डायरेक्टर ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर ऑफ सर्कल। क्या होता है? x² प्लस y² आपको r² के इक्वल दिया हुआ होता है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर ऑफ सर्कल हो जाएगी x² प्लस y² इक्वल टू 2r²। यदि इससे हलवा सवाल कोई नहीं होता। जिन बच्चों का एग्जाम में एक नंबर आता है वो यही वाला एक नंबर होता है। अब देखो x² प्लस y² इक्वल टू 49 है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर ऑफ सर्कल पूछेंगे क्या हो जाएगा? x² प्लस y², हाँ जी 49 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 98, x² प्लस y² इक्वल टू बराबर है 273 के। इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर ऑफ सर्कल है, 273 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि 546 होता है। 273 का डबल 546 बहुत अहम क्वांटिटी है, इसलिए जानबूझ के मैंने सवाल दिया।
सो डेयर बहुत इंपॉर्टेंट बट अच्छा सवाल है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0 विच आर पैरेलल टू 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 इज। अब देखो सारा जोर इस टाइप के सवाल में इस पे तो यानी आपने निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, ऐसी होती है, ठीक है जी। लेकिन उस इक्वेशन को किसके पैरेलल होना चाहिए, इसके 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 के। तो कौन सी होगी, अब देखो ऑप्शन ए में 2x प्लस वाई इक्वल टू 11, 2x प्लस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, और इसको ज़रा काइंडली करेक्ट कर लें, ये ऑप्शन ए है, ये सी है, ये भी है, तरतीब थोड़ी वो मुझसे। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 11, 2x प्लस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई इक्वल टू 11। तो याद रखो जब भी पैरेलल इक्वेशन हो टेंजेंट के हिसाब से तो वो हमेशा यही होनी चाहिए, 2x प्लस वाई। यहाँ कुछ भी हो ये लाजमी बात है 2x प्लस वाई होगी। ऑप्शन ए में ऐसा है, बिल्कुल है जी। ऑप्शन सी में है, बिल्कुल है जी। तो आंसर होगा ए एन सी। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग लगा के पकड़ना होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। देखिए एक और पास पेपर का सवाल, सर्कल हैविंग ओरिजिन एज सेंटर टचेस लाइन x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 इट्स रेडियस। ये एक सर्कल है जो कि ये लाइन है, क्या है भाई, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 उसको टच कर रहा है, और सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है, ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब है 0, तो रेडियस पूछ रहे हैं। तो मेरे भाई इसका मैं डायरेक्ट सर्कल में तो ऐसा कोई फार्मूला नहीं, स्ट्रेट लाइन में मौजूद है। एंड ऑफ कोर्स दिस इज स्ट्रेट लाइन जिसका फार्मूला ये होता है, याद करो, d इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो x का कोफिशिएंट 1 है, ये a हो जाएगा, y का कोफिशिएंट b माइनस 3 और c यानी कांस्टेंट माइनस 6। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि जो x1 y1 क्या हो जाएंगे जी, ओरिजिन है तो ये हो जाएंगे। तो देखो अगर x1 y1 0 है तो ये पार्ट तो कैंसिल हो गया, c की जगह माइनस 6। हाँ जी, a हमारा 1 है और b माइनस 3 है, देखें ना इक्वेशन में। तो a यानी 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 9, तो ये माइनस 6 अपॉन स्क्वायर रूट 10, और इसी फॉर्म में आंसर दिया हुआ, ठीक है। इसको इन्होंने चेंज नहीं किया था। अब देखो माइनस प्लस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब बात रेडियस है। तो आंसर दिया हुआ था 6 अपॉन अंडर रूट 10, ठीक है। एक बार दोबारा देख लो, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है कि यार सर्कल को ये लाइन टच कर रही है, लाइन है जी x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। सर्कल का सेंटर ओरिजिन है, रेडियस पूछ रहे हैं भाई। ये पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, इस फार्मूले की मदद से निकालते हैं। x1 y1 ही हमें 0 दिया हुआ है, तो इतना पार्ट तो गायब ही हो जाना है, खाली इतना पार्ट रह जाना है, और वो हमने सॉल्व करके निकाल दिया। फिर इसी तरह अगर दो सर्कल बिल्कुल एक दूसरे से वास्ता ही नहीं है, आउटसाइड है एक दूसरे से, ए बी ग्रेटर देन R1 प्लस R2 हम कहेंगे ना। देखो ये ए बी इनके दरमियान का डिस्टेंस, अब बहुत क्लियर बात है, ए हमेशा R1 यानी जो R1 है वो ए का रेडियस, R2 बी का रेडियस, साफ दिख रहा है। ए बी इज़ ग्रेटर देन R1 प्लस R2। अब एक कहलाते हैं नेस्टेड सर्कल, जी हाँ, लफ्ज़ यूज़ होते हैं नेस्टेड। वन सर्कल कम्प्लीटली लाई इन साइड द अदर। अब आप बोलोगे सर एक और में भी तो ऐसे ही था, यार इसमें फ़र्क था। ये था टच इंटरनली का केस, ये थे इंटरसेक्टिंग के, ये था टच एक्सटर्नली। और नेस्टेड सर्कल तब होते हैं जब तक कोई किसी से टच नहीं हो रहा, टोटली अंदर सर्कल है। फिर यही बात, R1 हो गया ए का रेडियस, R2 बी का रेडियस। अब ए बी क्या होगा जी, ए बी जो है इन दोनों के सेंटर का सर्कल का डिस्टेंस यहाँ से कुछ, तो ए बी जो होता है वो लेस देन R1 माइनस R2 होता है, किसमें, नेस्टेड सर्कल में। तो अब आपको ऐसे भी दे सकते हैं MCQs कि इफ ए बी इज़ लेस देन R1 माइनस R2 देन सर्कल इज इंटरसेक्टिंग टच इंटरनली एक्सटर्नली या नेस्टेड सर्कल। नेस्टेड सर्कल यानी वन सर्कल कम्प्लीटेड लाई इन अदर, तो इसका आंसर होगा नेस्टेड सर्कल। जब आ जाए ए बी ग्रेटर देन R1 प्लस R2 तो इसका मतलब आउटसाइड का सर्कल, ठीक है। बहुत अच्छे की पॉइंट है। इफ़ ए बी इक्वल टू R1 माइनस R2 देन सर्कल टच इंटरनली। इफ़ ए बी ग्रेटर देन R1 माइनस R2 बट लेस देन R1 प्लस R2 देन सर्कल आर इंटरसेक्टेड, ठीक है। ऐसे भी हर तरह से इस पे MCQs आती है।
एनी टच सर्कल एक्सटर्नली देन ए बी इक्वल टू R1 प्लस R2। जनाब NED में आया हुआ बहुत बार सवाल 4x² प्लस 4y² माइनस 12x प्लस 4y माइनस 15 इक्वल टू 0 का रेडियस है। तो रेडियस का फार्मूला होता है g² प्लस f² माइनस। देखो पता कैसे चलता है कि इक्वेशन सर्कल की है, x² और y² का कोफिशिएंट सेम होता है। तो सबसे पहले तो इसको 4 से डिवाइड करते हैं। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस y² माइनस 3x प्लस y माइनस 15/4 इक्वल टू 0। ये जो चीज़ें 2g के बराबर है, 2g हो गया -3, तो g हो गया -3/2। ये चीज़ कोफिशिएंट हमेशा y वाला 2f के बराबर होता है, 2f अगर 1 के बराबर है तो f हो गया 1/2 के बराबर, और c कांस्टेंट बराबर होता है -15/4 के। तो ये आपकी बिल्कुल बेसिक बातें आ गई। अब बस इनको फार्मूले में पुट कर दीजिएगा, आ जाएगा भाई आप वाले x² प्लस y² इक्वल टू 49। एक पॉइंट 3,4 है, कह रहे हैं इनसाइड द सर्कल होगा, ऑन द सर्कल होगा, आउटसाइड द सर्कल होगा। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25, ऑफकोर्स 49 से लेस है, तो कहाँ होगा इनसाइड द सर्कल। अब एक और पॉइंट ले लें 7,0, 7 का स्क्वायर 49, 0 का 0, 49 ये होगा ऑन द सर्कल, और एक होगा 8,6, 8 स्क्वायर ही 64 होता है, 6 का स्क्वायर भी 100, तो कहीं बाहर होगा आउटसाइड द सर्कल। अब देखो एक छोटी सी बात, और कोई पॉइंट इनसाइड द सर्कल है जैसे कि 3,4, तो उसमें कोई टेंजेंट बनेगी नहीं जी, टेंजेंट बनी नहीं सकती। कोई पॉइंट ऑन द सर्कल होगा, इस पर कितनी टेंजेंट बनेगी, ऑन द सर्कल पे बनेगी एक टेंजेंट, इससे ज़्यादा नहीं बन सकती। अब ये बड़ी बात है, हमें आउटसाइड द सर्कल होगा कितनी टेंजेंट बन जाएंगी, 2 टेंजेंट बन जाएंगी। तो ऐसे भी सवाल आ सकता है कि एक पॉइंट अगर इनसाइड द सर्कल है तो कितनी टेंजेंट बनेगी, और आए हैं ऑन द सर्कल है तो कितनी टेंजेंट बनेगी, आउटसाइड द सर्कल है, या 3,4 है पॉइंट तो कितनी टेंजेंट बनाएगा, 7,0 है तो कितनी टेंजेंट बनाएगा, 8,6 है तो कितनी टेंजेंट बनाएगा। तो कर लिए सब अच्छी तरह कर लो बच्चों। देखिए जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्टैक्ट ऑफ सर्कल। अब ये 2 सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, जी हाँ, किस तरह कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग का लेवल। देखें इसका कुछ पार्ट इधर है, इसका कुछ पार्ट इधर है। अब R1 हमेशा हम A सर्कल का रेडियस लेंगे, R2 B का रेडियस लेंगे, और AB होगा इनके दरमियान का डिस्टेंस। तो देखो ये जो AB आ रहा है, दोनों के सेंटर का डिस्टेंस, दोनों सर्कल के सेंटर का डिस्टेंस, बहुत डिटेल में कराऊंगा, समझ में आ जाएगा आराम से इंशाल्लाह। ये R1 और R2 के डिफरेंस से हमेशा ज़्यादा होगा, और R1 R2 के सम से कम होगा। अब एग्जाम में MCQs कैसे आएंगे, ये सर्कल देके पूछेंगे कि इंटरसेक्टिंग हो रहा है या एक्सटर्नली कट कर रहा है या इंटरनली कट कर रहा है, जैसे कि ऊपर वाली एग्जांपल इंटरनली की है, ठीक है जी। तो मेरे भाई ऑफकोर्स ये इंटरसेक्टिंग हो रहा है, ऐसे भी MCQ आ सकती है, जब इंटरसेक्टिंग होगा तो AB की रिलेशन R1 और R2 से क्या होगी, तो ये होगी। लेकिन जब ये टच एक्सटर्नली हो रहे हैं, ये देखें ये एक्सटर्नली हो रहे हैं, तो ये R1 A का रेडियस, R2 B का रेडियस, AB क्या है, A और B के सेंटर का डिस्टेंस, जो कि बराबर किसके आ रहा है, R1 प्लस R2 के, बिल्कुल आ रहा है जी, R1 प्लस R2 के आ रहा है। और यहाँ देखें ये वाला सर्कल A जिसका रेडियस R1, ये सर्कल B जिसका रेडियस R2, ठीक है। ये क्या हो रहे हैं, टच इंटरनली, जी हाँ टच इंटरनली। तो देखो AB किसके बराबर है, और से देखो ये है ना R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। तो थ्योरेटिकल MCQs आती हैं इससे और अच्छी खासी आती है, ठीक है। 3 डायग्राम बताइए, अभी इसकी 2 और भी हैं बच्चों। बड़ी अहम बात हमने पढ़ी थी कि भाई ये वाली जो इक्वेशन होती है ये क्या कहलाती है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 6y प्लस 1 का हमने रेडियस निकाल लिया था, ये फार्मूला होता है। अब अगर सेंटर ऑफ सर्कल निकालना हो तो कैसे निकलेगा, देखिए जनरल फॉर्म में बड़ी आसान सी बात है कि सेंटर ऑफ सर्कल होता है -g और -f, और निकलता है x के कोफिशिएंट को भी -2 से डिवाइड करें, y के कोफिशिएंट को भी -2 से डिवाइड करें। तो पहले तो इक्वेशन को अरेंज करें कि x² y² प्लस में हो जाए। अब देखो x का कोफिशिएंट -2 है, y का कोफिशिएंट -6 है, -2 को -2 से डिवाइड किया 1,
-6 को -2 से डिवाइड किया 3, 1,3 सेंटर ऑफ सर्कल आ गया। अब बच्चों ऐसी भी इक्वेशन आ चुकी है कि x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर इक्वल टू 36 है। आपसे कह रहे हैं h की, k की और r की वैल्यू निकालें। तो देखो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से यहाँ जो चीज़ आएगी h, यहाँ जो चीज़ आएगी k, और ये जो होगा r स्क्वायर। तो r स्क्वायर 36 है तो रेडियस 6 हो गया। k क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, h क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। डायमीटर चाहिए होता रेडियस का डबल कर लेते। और बच्चों का ऐसे भी सॉल्व देते थे, जैसे कि दे दिया कि भाई रेडियस 2 है, सेंटर ऑफ सर्कल -3 -7 है। तो भाई हम क्या करेंगे, ये हमारा h हो जाएगा, ये k हो जाएगा, r हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन ओपन कर लेंगे। ये अलग हम आप खुद करें भाई फ़ौरन के फ़ौरन। कल समझे, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर एक सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है, उससे पूरे लेंथ सरकमफ्रेंस कहलाता है सर्कल का, ठीक है, और ये जो चीज़ है पूरा सर्कल का एरिया कहलाएगा। सेंटर से लेके एक साइड तक ये रेडियस, और अगर रेडियस को डबल कर लें तो डायमीटर, और डायमीटर के अलावा सर्कल के 2 पॉइंट्स जोड़ें तो लाइन शॉर्ट कहलाती है। और एक ये इतनी सी लाइन अगर हम कंसीडर कर लें, ये आर कहलाती है। अब सर्कल की 2 बड़ी मशहूर इक्वेशन है, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन s - h स्क्वायर प्लस y - k स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। इसी में अगर सेंटर ऑफ सर्कल 0, 0 तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर होती है। दूसरी ये कहलाती है जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल, जैसे कि देखो ये दिया है 2x + 6y - x स्क्वायर - y स्क्वायर इक्वल टू 1। पहली बात तो हमेशा x स्क्वायर y स्क्वायर को अरेंज करते हैं प्लस में। सो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -2x - 6y + 1 इक्वल टू 0। और ये वाली फॉर्म आ गई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो मतलब c की वैल्यू 1 हो गई, 2f की -6 हो गई, 2g की 2 हो गई, -2 हो गई। यहाँ से हम g f c की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस सिचुएशन में रेडियस ऑफ सर्कल होता क्या है, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो 2g अगर हमारा -2 के बराबर है, ठीक है, और 2f -6 के बराबर है, तो g की वैल्यू 1 हो जाएगी और f की 3 हो जाएगी। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और c की वैल्यू -1। तो रेडियस फाइनली हमारा 3 निकला है बच्चों। ये तरीका होता है रेडियस निकालने का जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से, ठीक है बच्चों।